नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे षोडशः अर्थात 16वां सर्ग युद्ध कांड से। विभीषण पूरा प्रयत्न कर रहे हैं कि रावण को समझा सकें, सीता माँ को लौटा सकें, इस युद्ध को रोक सकें, लेकिन रावण की समझ में कुछ नहीं आ रहा है। तो विभीषण के बार बार कहने पर रावण कर देता है उनका तिरस्कार और विभीषण भी हार माने बिना फटकार कर उसे चल देते हैं श्री राम की शरण में। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। सुनिविष्टम हितम वाक्यम उक्तवन्तं विभीषणम् अब्रवीत् परुषं वाक्यम रावणः कालचोदितः वसेत् सह सपत्नेन क्रुद्धेनाशीविषेण च न तु मित्रप्रवादेन संवस्येत् शत्रुसेविना। जानामि शीलं ज्ञातीनां सर्वलोकेषु राक्षसः हृष्यन्ते व्यसने श्वेते ज्ञातीनां ज्ञातयः सदा। प्रधानं साधकं वैद्यं धर्मशीलं च राक्षस ज्ञातयोऽपि अवमन्यन्ते शूरं परिभवन्ति च नित्यमन्योन्यसंहृष्टा व्यसनेष्वाततायिनः प्रच्छन्न हृदया घोरा ज्ञातयस्तु भयावहाः। रावण के सिर पर काल मंडरा रहा था, इसलिए उसने सुंदर अर्थ से युक्त और हितकर बात कहने पर भी विभीषण से कठोर वाणी में कहा, भाई शत्रु और कुपित विषधर सर्प के साथ रहना पड़े तो रह ले, परंतु जो मित्र कहलाकर भी शत्रु की सेवा कर रहा हो उसके साथ कदापि न रहे। अरे राक्षस, संपूर्ण लोकों में सजातीय बंधुओं का जो स्वभाव होता है उसे मैं अच्छी तरह जानता हूँ। जाति वाले सर्वदा अपने अन्य सजातियों की आपत्तियों में ही हर्ष मानते हैं। निशाचर जो ज्येष्ठ होने के कारण राज्य पाकर सब में प्रधान हो गया हो, राज्य कार्य को अच्छी तरह चला रहा हो और विद्वान धर्मशील तथा शूरवीर हो, उसे भी कुटुंबी जन अपमानित करते हैं और अवसर पाकर उसे नीचा दिखाने की भी चेष्टा करते हैं। जाति वाले सदा एक दूसरे पर संकट आने पर हर्ष का अनुभव करते हैं। वे बड़े आतताई होते हैं, मौका पड़ने पर आग लगाने, जहर देने, शस्त्र चलाने, धन हड़पने और क्षेत्र तथा स्त्री का अपहरण करने में भी नहीं हिचकते हैं। अपना मनोभाव छिपाए रहते हैं, अतएव क्रूर और भयंकर होते हैं। तो विभीषण की तरफ इशारा है रावण का। श्रूयन्ते हस्तिभिर्गीताः श्लोकाः पद्मवने पुरा पाशहस्तान् नरान् दृष्ट्वा शृणुष्व गदतो मम नाग्निर्नान्यानि शस्त्राणि नः पाशा भयावहाः घोराः स्वार्थप्रयुक्तास्तु ज्ञातयो नो भयावहाः उपायमेते वक्ष्यन्ते ग्रहणेनात्र संशयः कृत्स्नाद् भयाज्ञाते भयं कुकष्टं विहितं च नः विद्यते गोषु सम्पन्नं विद्यते ज्ञातितो भयं विद्यते स्त्रीषु चापल्यं विद्यते ब्राह्मणे तपः ततो निष्टमिदं सौम्य यदहं लोकसत्कृतः ऐश्वर्यमभिजातश्च रिपूणां मूर्धनि च स्थितः। तो एक दृष्टांत देते हुए आगे कहता है रावण कि
कि पूर्व काल की बात है, पद्मवन में हाथियों ने अपने हृदय के उद्गार प्रकट किए थे, जो अब भी श्लोकों के रूप में गाए और सुने जाते हैं। एक बार कुछ लोगों को हाथ में फंदा लिए आते देख हाथियों ने जो बातें कही थी उन्हें बता रहा हूं, मुझसे सुनो। हमें अग्नि, दूसरे शस्त्र तथा पाश भय नहीं दे सकते। हमारे लिए तो अपने स्वार्थी जाति भाई ही भयानक और खतरे की वस्तु है। यही हमारे पकड़े जाने का उपाय बता देंगे, इसमें संशय नहीं। अतः संपूर्ण भयों की अपेक्षा हमें अपने जाति भाइयों से प्राप्त होने वाला भय ही अधिक कष्टदायक जान पड़ता है। जैसे गौओं में हव्य कव्य की संपत्ति दूध होता है, स्त्रियों में चपलता होती है और ब्राह्मण में तपस्या रहा करती है, उसी प्रकार जाति भाइयों से भय अवश्य प्राप्त होता है। अतः सौम्य, आज जो सारा संसार मेरा सम्मान करता है और मैं जो ऐश्वर्यवान, कुलीन और शत्रुओं के सिर पर स्थित हूँ, यह सब तुम्हें अभीष्ट नहीं है। यथा पुष्कर पत्रेषु पतितास्तोय बिन्दवः न श्लेषमभिगच्छन्ति तथा नार्येषु सौहृदम्। यथा शरद मेघानां सिञ्चतामपि गर्जतां न भवत्यम्बुसंक्लेदस्तथा नार्येषु सौहृदम्। यथा मधुकरस्तर्षा रसं विन्दन्न तिष्ठति तथा त्वमपि तत्रैव तथा नार्येषु सौहृदम्। यथा मधुकरस्तर्षात् काशपुष्पं पिबन्नपि रसमत्र न विन्देत तथा नार्येषु सौहृदम्। यथा पूर्वं गजः स्नात्वा गृह्य हस्तेन वैरजः दूषयत्यात्मनो देहं तथा नार्येषु सौहृदम्। जैसे कमल के पत्ते पर गिरी हुई पानी की बूंदें उसमें सटती नहीं है, उसी प्रकार अनार्यों के हृदय में सौहार्द नहीं टिकता है। जैसे शरद ऋतु में गरजते और बरसते हुए मेघों के जल से धरती गीली नहीं होती है, उसी प्रकार अनार्यों के हृदय में स्नेह जनित आर्द्रता नहीं होती है। जैसे भौरा बड़ी चाह से फूलों का रस पीता हुआ भी वहाँ ठहरता नहीं है, उसी प्रकार अनार्यों में सुहृद जनोचित स्नेह नहीं टिक पाता है। तुम भी ऐसे ही अनार्य हो। जैसे भ्रमर रस की इच्छा से काश के फूल का पान करे तो उसमें रस नहीं पा सकता, उसी प्रकार अनार्यों में जो स्नेह होता है वह किसी के लिए लाभदायक नहीं होता। जैसे हाथी पहले स्नान करके फिर सूंड से धूल उछाल कर अपने शरीर को गंदला कर लेता है, उसी प्रकार दुर्जनों की मैत्री अत्यंत दूषित होती है। यो अन्यस्त्वेवं विधं ब्रूयात् वाक्यमेतन्निशाचर अस्मिन् मुहूर्ते न भवेत् त्वां तु धिक्कुलपांसन। इत्युक्तः परुषं वाक्यं न्यायवादी विभीषणः उत्पपात गदा पाणिश्चतुर्भिः सह राक्षसैः। अब्रवीच्च तदा वाक्यं जातक्रोधो विभीषणः अन्तरिक्षगतः श्रीमान् भ्राता वै राक्षसाधिपम्। ज्येष्ठो मान्यः पितृसमो न च धर्मपथे स्थितः इदं हि परुषं वाक्यं न क्षमाम्यग्रजस्य ते। सुनीतं हितकामेन वाक्यमुक्तं दशानन न गृह्णन्त्यकृतात्मानः कालस्य वशमागताः। तो विभीषण को बुरा भला कहते हुए रावण आगे कहता है उससे, कुल कलंक निशाचर,
तुझे धिक्कार है, यदि तेरे सिवा दूसरा कोई ऐसी बातें कहता तो उसे इसी मुहूर्त में अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ता। विभीषण न्यायानुकूल बातें कह रहे थे, तो भी रावण ने जब उनसे ऐसे कठोर वचन कहे तब वे हाथ में गदा लेकर अन्य 4 राक्षसों के साथ उसी समय उछलकर आकाश में चले गए। उस समय अंतरिक्ष में खड़े हुए तेजस्वी भ्राता विभीषण ने कुपित होकर राक्षस राज रावण से कहा, राजन, तुम्हारी बुद्धि भ्रम में पड़ी हुई है, तुम धर्म के मार्ग पर नहीं हो। यूं तो मेरे बड़े भाई होने के कारण तुम पिता के समान आदरणीय हो, इसलिए मुझे जो जो चाहो कह लो, परंतु अग्रज होने पर भी तुम्हारे इस कठोर वचन को मैं कदापि सह नहीं सकता। हे दशानन, जो अजितेंद्रिय पुरुष काल के वशीभूत हो जाते हैं, वे हित की कामना से कहे हुए सुंदर नीतियुक्त वचनों को भी नहीं ग्रहण करते। सुलभाः पुरुषा राजन् सततं प्रियवादिनः, अप्रियस्य च पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभः। बद्धं कालस्य पाशेन सर्वभूतापहारिणः, न नश्यन्तमुपेक्षे त्वां प्रदीप्तं शरणं यथा। दीप्तपावकसङ्काशैः शितैः काञ्चनभूषणैः, न त्वामिच्छाम्यहं द्रष्टुं रामेण निहतं शरैः। शूराश्च बलवन्तश्च कृतास्त्राश्च नरारणे, कालाभिपन्नाः सीदन्ति यथा वालुकसेतवः। तन्मर्शयतु यच्चोक्तं गुरुत्वाद्धितमिच्छता, आत्मानं सर्वथा रक्ष पुरीं क्षेमां सराक्षसां। स्वस्ति ते अस्तु गमिष्यामि सुखी भव मया विना, निर्वाणमाणस्य मया हितैषिणा, नारोचते ते वचनं निशाचर। परान्तकाले हि गतायुषो नरा, हितं न गृह्णन्ति। स्वस्ति ते अस्तु गमिष्यामि सुखी भव मया विना, निर्वाणमाणस्य मया हितैषिणा, न रोचते ते वचनं निशाचर। परान्तकाले हि गतायुषो नरा, हितं न गृह्णन्ति सुहृद्भिरीरितम्। विभीषण अब रावण से कहता है कि बड़े हो भले ही तुम, लेकिन मैं ये अन्याय सहन नहीं कर सकता, तुम्हारी इस तरह के कठोर वचन मैं सुन नहीं सकता। ऐसा कहते हुए वो अंतरिक्ष में ऊपर चले जाते हैं और ऊपर से ही बात कर रहे हैं रावण से। कहते हैं, राजन, सदा प्रिय लगने वाली मीठी मीठी बातें कहने वाले लोग तो सुगमता से मिल सकते हैं, परंतु जो सुनने में अप्रिय किंतु परिणाम में हितकर हो, ऐसी बात कहने और सुनने वाले दुर्लभ होते हैं। तुम समस्त प्राणियों का संहार करने वाले काल के पाश में बंध चुके हो, जिसमें आग लग गई हो उस घर की भांति नष्ट हो रहे हो। ऐसी दशा में मैं तुम्हारी उपेक्षा नहीं कर सकता था, इसीलिए तुम्हें हित की बात सुझा दी थी। श्री राम के सुवर्ण भूषित बाण प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी और तीखे हैं। मैं श्री राम के द्वारा उन बाणों से तुम्हारी मृत्यु नहीं देखना चाहता था, इसीलिए तुम्हें समझाने की चेष्टा की थी। काल के वशीभूत होने पर बड़े बड़े शूरवीर, बलवान और अस्त्रवेत्ता भी बालू की भीति या बांध के समान नष्ट हो जाते हैं। हे राक्षस राज, मैं तुम्हारा हित चाहता हूँ, इसीलिए जो कुछ भी कहा है वह यदि तुम्हें अच्छा नहीं लगा तो उसके लिए मुझे क्षमा कर दो, क्योंकि तुम मेरे बड़े भाई हो। अब तुम अपनी तथा राक्षसों सहित इस समस्त लंकापुरी की सब प्रकार से रक्षा करो, तुम्हारा कल्याण हो। अब मैं यहाँ से चला जाऊंगा, तो मेरे बिना सुखी हो जाओ। हे निशाचर राज, मैं तुम्हारा हितैषी हूँ, इसीलिए मैंने तुम्हें बार बार अनुचित मार्ग पर चलने से रोका है, किंतु तुम्हें मेरी बात अच्छी नहीं लगती है। वास्तव में जिन लोगों की आयु समाप्त हो जाती है वे जीवन के अंतकाल में अपने
सुहृदों की कही हुई हितकर बात भी नहीं मानते। तो इस प्रकार रावण से ये शब्द कहकर विभीषण वहां से चल दिए। और यहाँ पर समाप्त होता है श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 16वां सर्ग। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये युद्ध कांडे षोडश सर्ग। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः।